हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। सो जीपीएससी जीपीसीबी असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, ओके, न्यू एग्जाम सिलेबस इज आउट। सो चलिए देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज इन द एग्जाम सिलेबस। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. So the examination pattern will be same 300 number. Okay, so each question 1 mark. Okay, the non-technical syllabus is this. You can check out the non-technical syllabus. 100 mark का जो आपका non-technical syllabus है आप पढ़ सकते हो. You can also download this particular syllabus, official syllabus from GPSC website. Okay, वहां से हम लोग भी डाउनलोड करके आए. Okay, so this is your non-technical syllabus. आप देख सकते हो ये जो पोर्शन है, ओके, दिस पर्टिकुलर पोर्शन. यहाँ पे अच्छा बात ये है इन नॉन टेक्निकल, इन्होंने मेंशन कर दिया है कि कितने कौन से पोर्शन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो दिस ऑल पोर्शन लाइक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ओके, हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू गुजरात. ठीक है, तो ऑब्वियसली गांधी जी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, और भी जो भी अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट था, इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये जो पोर्शन है दिस विल कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस. ओके, 30 नंबर का. ओके, सो बहुत जल्दी चैनल के ऊपर आप लोग नॉन टेक्निकल के क्लासेस को भी देखेंगे. इसके बाद देखिए जनरल साइंस, एनवायरमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, 10 नंबर का. डेली इवेंट्स ऑफ रीजनल नेशनल मतलब करंट अफेयर, 10 नंबर का. चलिए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट वगैरह से रिलेटेड कम से कम स्पोर्ट लिखा हुआ है तो याद रखेंगे. तो हो सकता है चेस ओलंपियाड वगैरह हो रहे हैं, क्रिकेट के हो रहे हैं, है ना, और जो भी कोई अवार्ड वगैरह दिया गया है, एटलीस्ट कुछ याद रखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आंसर हो सकता है, लेकिन इसमें उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी. उसके बाद देखिए ये वाला जो सेक्शन आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्वेश्चन अबाउट रिलेशनशिप, ईटीसी, इसका कंप्लीट क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस. ये 30 नंबर का है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों है आपका. रीजनिंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स में इसको हम लोग अरिथमेटिक बोलते हैं, अरिथमेटिक. ठीक है, अरिथमेटिक बोथ. ओके, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी गुजराती. ठीक है, नेक्स्ट. तो इसमें आप बहुत सारे टॉपिक, आप ये टॉपिक, अब मैं टॉपिक बाय टॉपिक इसमें क्या एक्सप्लेन करूं, हम लोग टेक्निकल पोर्शन पे चलेंगे. आप देख सकते हो दिस इज द सिलेबस ऑफ नॉन टेक. ओके, देन नॉन टेक वाले सर जब आएंगे ही विल एक्सप्लेन यू गुजराती ग्रामर. ठीक है, ओके, लैंग्वेज ग्रामर 10 नंबर का. उसके बाद इंग्लिश ग्रामर 10 नंबर का. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर 10 नंबर का. ये जो इंग्लिश ग्रामर है मोस्ट प्रोबेबली हम तो अभी टेक्निकल आपका टेक्निकल क्लासेस लेंगे. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आगे आने वाले टाइम में, ओके, इफ आई गेट टाइम सो आई विल टेक इंग्लिश ग्रामर क्लासेस फॉर यू. ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं. चलिए, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्निकल सिलेबस. दिस सिलेबस, व्हाट इज दिस सिलेबस ऑफ टेक्निकल? 200 नंबर जो हम लोग स्टार्ट किए थे अभी क्लासेस के अंदर, जो अपना क्लास चल रहा है उसके अंदर जो हम लोग स्टार्ट किए थे वाटर पोल्यूशन, वो है एज इट कॉमन, है ना. वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सभी टॉपिक हैं और डिटेल में है, और ये सिलेबस में ये एक्सप्लेन किया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है. जो एक्ट है, जो मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन करके एक वीडियो बना के दिया था, है ना, कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, उसमें मैंने बताया था आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो एक्ट के बारे में. फिर जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन मीटिंग वगैरह हुए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन मीटिंग, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप. ठीक है, जैसे कि आईपी, है ना, मतलब क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज है इंपॉर्टेंट. तो ये जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड ट्रीटीज हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कोयोटो प्रोटोकॉल, इन सभी चीजों के बारे में अपने को पढ़ना है. उनके जितने भी प्रोविजंस थे, है ना, उसमें जितने भी डिस्कशंस लिए गए थे, उनके बारे में पढ़ना है. वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ओके, तो वी विल स्टडी एवरीथिंग. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएनएसएस का, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है. इंटरनेशनल इसमें क्या होगा, जैसे किसके ऊपर कितना चार्ज लगाया जाता है, पेनल्टी लगाया जाता है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं. अगर आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, है ना, तो आपके ऊपर क्या, मैंने रिसेंट एक अमेंडमेंट जो वाटर पोल्यूशन एक्ट है
उसमें उसमें 2024 में अमेंडमेंट हुई थी, तो वो जो अमेंडमेंट में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया था। अच्छा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, है ना, यू कैन ज्वाइन अस, वेलकम गाइस। तो वो मैंने शेयर किया था, देखिए, तो वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वहां पे पेनल्टी वगैरह के बारे में लिखा हुआ था, देखिए, ओके। तो बीएनएस के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो हुए हैं, है ना, कन्वेंशन समिट के बारे में पढ़ना है, द नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी 2006, इससे इसके ऊपर जो अमेंडमेंट हुए हैं इसका हमें पूरा स्टडी करना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, देखो बोला मैंने कि किस तरीके से आप चार्ज लगाओगे, है ना, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन फेवरेट होता है, ये पूछते हैं। उसके बाद एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ईटीसी, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सीडीएम, इंटरनेशनल स्टेप फॉर मिटिगेटिंग ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज, है ना, जैसे कार्बन इमिशंस वगैरह, ठीक है, कार्बन क्रेडिट वगैरह, क्या ऐसे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे चीजों पे बात हुई है। हमें उन सब चीजों को पढ़ना है इस वाले सेक्शन के अंदर। इसके बाद देखिए, ये तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, अब इसी में लिखा हुआ है, देखिए, कार्बन फुटप्रिंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, छोटा सा टॉपिक है। इकोलॉजी कह सकते हो, दिस इज योर इकोलॉजी ओरिएंटेड ये चीज है। हाइड्रोस्फीयर के बारे में, जैसे ओरिजिन ऑफ वाटर, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब रेनफॉल वगैरह कैसे होता है, ठीक है, जो सी वाटर उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। अब देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सी वाटर, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, अरे ये छोटा मोटा टॉपिक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड इट्स बैलेंस, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कहने का मतलब है टोटल अर्थ पे कितना पानी है, उसमें फ्रेश वाटर कितना है, आइस ग्लेशियर के फॉर्म में कितना फ्रेश वाटर है, या फिर रिवर लेक में कितना वाटर है, ऐसा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। फिर इंडिया अपने देश के अंदर, है ना, वो पढ़ेंगे। फिर प्रिसिपिटेशन से कितना पानी आता है, ये सब डेटा, है ना। तो ये जो एक सब्जेक्ट है इसको हम बेसिकली हाइड्रोलॉजी बोलते हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, आप कह सकते हो, यहाँ पे आपका एक पार्ट लिखा हुआ है, तो हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर एज ए सिंगल चैप्टर एक 4 से 5 घंटे का कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं, उसी में ये खत्म हो जाता है, ओके। आगे नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के बारे में यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं ये तो हम लोग वैसे भी पढ़ते हैं, यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया है, बट ये तो हम लोग वैसे भी पढ़ते जब हम लोग एयर पोल्यूशन वगैरह को पढ़ते, ओके। बट यहाँ पे एक अलग से यूनिट बना दिया गया, उसमें आपको पॉइंट बता दिया गया कि व्हाट यू हैव टू स्टडी, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स, केमिकल कंपोजिशन ऑफ एयर, गैसेस वगैरह कौन कितना क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स, आयंस एंड रेडिकल्स इन एटमॉस्फेयर, ओजोन केमिस्ट्री, ओजोन का केमिस्ट्री पढ़ना है, थर्मो केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये एयर पोल्यूशन में तो ये सब चीज हम लोग वैसे भी पढ़ते, बस अलग से एक सेक्शन यहाँ पे बना दिया, थर्मोकेमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एटमॉस्फेयर, है ना। यहाँ से देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन वगैरह होने के बाद क्या सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जिसका एक एग्जांपल पैन है, वो सारा बनता है। तो ये रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं, इनके इम्पैक्ट क्या है, क्या किस तरीके से इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ऐसे हेल्थ इश्यूज क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल अराइज, ओके। फिर फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी, विंड रोज डायग्राम। सो दिस इज थिंग एटमॉस्फेयर में पढ़ना है, सिंपल सा बात है। आगे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन, ये सब बेसिक चीज जो आप लोग सब एनवायरमेंट में पढ़ते थे, बेसिक एनवायरमेंट में 8, 9, 10th में भी ये सब चालू हो चुकी है, एनसीईआरटी के बुक्स में भी अगर आप सेंटर लेवल पे देखोगे ये सब चीज चालू है, कंटिन्यू है। तो वही बेसिक चीज ये हमें यहाँ पे फॉलो करना है, और कुछ एडिशनल चीज इसमें नहीं है, ओके। देखिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर, क्या है जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर, यहाँ पे अब बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, टरबाइंस के बारे में थोड़ा सा, कैसा बेसिक टरबाइन यूज हो सकता है, इन रेफरेंस ऑफ गुजरात स्टेट, जो हमारे डैम वगैरह है ना, कहाँ पर कितने मेगावाट का मतलब आपका प्लांट वगैरह सेटअप किया गया, इसका एक रेफरेंस आइडिया लेना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सब जो चीज है ना, ये जो सब आपके सिलेबस पे लिखा है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज
ये आपका, आप कह सकते हो जो बेसिक साइंस है ना, वहां से, ये बेसिक कंसेप्ट से ये ओरिजिन होता है, ये सारा मतलब ये उससे रिलेटेड है। सो इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना, इंटरव्यू में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इन सब टॉपिक से राइज किए जा सकते हैं। सो डेप्थ में तो स्टडी करना ही है, बट ओके डेप्थ में स्टडी करना ही है क्योंकि आगे चल के आपको इंटरव्यू अटेम्प्ट करना है, हेंस ठीक है। उसके बाद देखिए वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, तो हम लोगों ने ये वाला यूनिट अभी स्टार्ट किया था, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो इसमें हम लोगों ने ये वाला यूनिट स्टार्ट किया था, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका स्टैंडर्ड, ठीक है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट स्टैंडर्ड, ठीक है। ये सेक्शन आपको दिया गया है यहाँ पर, आगे देखते हैं। फिर वाटर पोल्यूशन में सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हैवी मेटल ईटीसी, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ओके व्हाट वी आर स्टडिंग नाउ। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर, देखो बैक्टीरिया वगैरह के बारे में जो मैं थोड़ा थोड़ा बात कर रहा था कि भी बायोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह, एरोबिक एनारोबिक कंडीशंस, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ईटीसी हम लोग पढ़ेंगे, वही है दैट इज द थिंग, ओके। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर, ठीक है, एमपीएन टेस्ट वगैरह है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। एंड इस कंट्रोल मैकेनिज्म, ओके, पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर, देखो कितना बड़ा सेक्शन है, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट है ना, मतलब जो बेसिक एनवायरमेंट इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हो ना, जो आप सिविल इंजीनियरिंग में आप इलेक्टिव पेपर लेके पढ़े थे, वो पूरा का पूरा पढ़ना है 100%। पहले तो वो कंप्लीट होगा, उसके साथ अटैच करते हुए एकदम जो अपना कोडल प्रोविजंस है, ठीक है, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, तो यहाँ जो कोड है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलग से जो कोड है, उनके ऊपर चीजों को हमें पढ़ना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे सारा डिटेल लिखा हुआ है, एफ्लुएंट क्वालिटी, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ट्रीटमेंट, ग्रिड चैम्बर वगैरह पढ़ना होगा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक उसका डिजाइन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। फिर आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आ जाता है, ट्रिकलिंग फिल्टर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, बायोफिल्टर्स आ जाते हैं, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर आ जाता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आ जाता है, एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस आ जाता है, ऑक्सीडेशन पॉन्ड आ जाता है, सेप्टिक टैंक आ जाता है, सभी को पढ़ना है, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, कन्वेंशनल एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट, मिक्सिंग, क्लैरिफिकेशन, मतलब सेडिमेंटेशन, देखो लिखा हुआ है, मैं क्या बोल, टाइप्स, एरिएशन, एरिएशन देखिए, एरिएशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा था, एरिएशन का कॉन्सेप्ट दिया हूं क्लास में, है ना, एरिएशन एंड गैस ट्रांसफर, ठीक है। कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन पढ़ेंगे ना भाई, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, उसके मैकेनिज्म को सारा कुछ पढ़ेंगे। कोएगुलेशन प्रोसेस लिखा हुआ है, देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, डीस्टेबिलाइजेशन ऑफ कोलाइडल, ये कोएगुलेशन का मैकेनिज्म का ये बात कर रहा है ना। एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, इक्विलिब्रियम, एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म्स, ठीक है। डेफिनेशन मतलब क्लोरीनेशन क्या है, ओजोनेशन क्या है, यूवी रेडिएशन क्या है, मतलब ये डिसइंफेक्शन वाले पॉइंट पे ये चला गया। एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जैसे आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या है पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोसेस पढ़ेंगे ना, रिवर्स ऑस्मोसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इलेक्ट्रोडायलिसिस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, वाटर वेस्ट वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। अब ये एक जो चीज है बहुत लोग मिस कर देते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यहां से आपको टेस्ट वगैरह के ऊपर, टेस्ट जो भी हम लोग टेस्ट वगैरह लैब टेस्ट करते हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चंस डेवलप होंगे, है ना। सैंपल साइज कितना लेना है, टेस्ट प्रोसीड्यूर वगैरह क्या है, कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लोराइड कंटेंट निकालेंगे, इसके लिए क्या टेस्ट है, क्या किस तरीके से करते हैं, ऐसा है ना, ये सब चीज। मोड ऑफ एफ्लुएंट डिस्पोजल एंड स्टैंडर्ड्स, देखो बताया था एफ्लुएंट मतलब वेस्ट वाटर को आपने ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद जो बच रहा है ना, उसको आप कहीं डिस्पोज करोगे, नदी या और कहीं पर, तो डिस्पोजल सोर्स के बारे में हमको पढ़ना है। अगर वहां हम डिस्पोज करेंगे तो वहां पे फिर क्या क्या किस तरीके से पॉल्यूशन वगैरह होने लगता है, इसके बारे में पढ़ना है। बिकॉज डिस्पोजल सोर्स आपका कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना एफिशिएंसी के साथ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है अपने वेस्ट वाटर को, ठीक है। तो वो पूरा वेस्ट वाटर से रिलेटेड है, मजा आएगा दोस्तों, ओके, मजा आएगा पढ़ने में आगे। तो इसमें देखिए, इसमें फिर है आपका लेजिस्लेशन। अब यहाँ पे इन सभी चीजों को बताने के बाद, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए पब्लिक सीवर्स एंड ओके सीईटीपी, ठीक है, पब्लिक सीवर एंड सीईटीपी।
फिर आपका लिखा है स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर कंसंट्रेटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए जो स्पेशल ट्रीटमेंट है, इंसिनरेशन, इवेपोरेशन, नेचुरल एंड फोर्स्ड इवेपोरेशन, स्प्रेड एयर्स, एमवीआर, एटीएफडी, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो बिट बाय बिट जो भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है आपके नोट्स में होगा। ऐसा कोई भी यहाँ पे ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इन टेक्निकल पोर्शन, स्पेशली लेजिस्लेशंस। देखिए जो ये सारा चीज है इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस वो कहां पर है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 ये है। इसके जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं उनके बारे में तो मोस्ट प्रोबेबली हम इस बेसिक एक्ट को पढ़ेंगे और जो मोस्ट रिसेंट अमेंडमेंट है उनको फॉलो करेंगे। आगे एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, ये पूरा का पूरा एयर पोल्यूशन दे रखा है, ये पूरा सेक्शन ये एयर पोल्यूशन का है। एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, फ्लू गैस एमिशन, देखो फ्लू गैस एमिशन के ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है, फ्लू गैस एमिशन है ना, एक क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें क्या सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह ज्यादा होता है, ठीक है। फ्लू गैस एमिशन एंड प्रोसेस गैस एमिशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन, सोर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट, ये पूरा एयर पोल्यूशन फिर, ठीक है, जो बेसिक चीज है। फिर पर्टिकुलेट पोल्यूशन है ना, पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं उनके कारण जो पोल्यूशन है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, डिजाइन एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, है ना। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी है, वहां पे देखो ओके आपका कोयला का यूज होते रहता है हरदम, ओके। या फिर आपका कोई थर्मल पावर प्लांट है वहां पे कोल वगैरह यूज होता है, वो जो डस्ट वगैरह निकल रहे हैं उनको हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल कर, उसके बारे में, है ना, चिमनी वगैरह सारा कुछ। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस पैरामीटर फॉर ग्रेविटी सेटलर, साइक्लोन सेटलर, बैग फिल्टर, ये सभी पर्टिकुलर मैटर को क्या है ट्रैप करते हैं। तो किसका क्या मैकेनिज्म है इसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, बेसिक क्वेश्चन है, तो पूछेंगे। ये आप ना ये अलग से यहाँ पे लिख दिया है, हम लोग एयर पोल्यूशन के अंदर ही एक ही यूनिट में, हाँ अब यहाँ पे लिखा है तो ये टॉपिक्स मैं आपको अलग अलग लिख के पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट गैसेस पोल्यूटेंट के बारे में अलग से लिखा है, देखिए उसको कैसे हम डील करेंगे, उसको कैसे ट्रैप करेंगे, है ना, स्क्रबिंग, एब्जॉर्प्शन, है ना, ईडीसी। उससे रिलेटेड लेजिस्लेशन मतलब एयर प्रिवेंशन एक्ट बताया था, जो एक्सपेक्टेड सिलेबस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वही है। ये एक्ट वगैरह तो है, फ्लाई एस नोटिफिकेशंस, ठीक है। इसके बाद देखिए नॉइज पोल्यूशन एंड कंट्रोल, इसको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे। नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड जो रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशन है ना, इसके कोडल प्रोविजंस को पढ़ना है, पढ़ लेंगे भाई। पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस रूल एंड रेगुलेशंस, ऐसा इस तरीके से, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है एक बड़ा सेक्शन, बहुत बड़ा सेक्शन, हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन, यहाँ पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, बहुत सारे कोड्स हैं जो कि पढ़ना होगा एंड इट विल बी हेक्टिक, वेरी मच हेक्टिक, बहुत टेंशन हो जाओगे आप। 2, 3, 4, 5 हजार पन्ने का डॉक्यूमेंट, तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सभी चीजों को हम लोग डील करेंगे गाइस। आई विल, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी डॉक्यूमेंट से जो भी इनका लेटेस्ट अमेंडमेंट है रेफरेंस लेके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट में बहुत सारा आलतू फालतू चीज भी लिखा रहता है, तो जो भी है उसको स्टडी करके, ठीक है, उस पर रिसर्च वर्क करके समराइज करवा के एक अलग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो जितने भी ये कोडल प्रोविजंस वगैरह है, और वो जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाएगा उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ये भी डिजाइन करके प्रोवाइड किया जाएगा जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ओके। सो ऐसे ही थोड़ी ना है, वो एक प्लेटफॉर्म पे आप आ रहे हो, देन यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओके, इंट्रोडक्शन, मेथड फॉर कलेक्शन, है ना, ये सिंपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये पढ़ना अपने को। आगे बस खत्म, यही तक आपका सिलेबस है, टोटल 11 पॉइंट्स, वेरी इजी। मेहनत है इसमें, बहुत हार्ड वर्क करना होगा क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। सो ये ओवरऑल जो स्टडी होगा 350 to 400 आवर्स तक भी ये ओवरऑल स्टडी सिर्फ और सिर्फ आपका टेक्निकल पार्ट का जा सकता है, क्योंकि जो बेसिक जो कोर एनवायरनमेंट है, जैसे एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है, थोड़ा हाइड्रोलॉजी के बारे में पढ़ना है, थोड़ा एयर पोल्यूशन पढ़ना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा सीवेज पढ़ना है ना, थोड़ा वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, थोड़ा नॉइस पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है,
है ना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। ये सब तो जो आपका बेसिक चीज है, ठीक है। अभी रूल्स रेगुलेशंस, कोडल प्रोविजंस, ईटीसी, फिर जो आपका प्रोटोकॉल्स है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, ट्रीटीज है, उनको भी ऐड कर लो, तो यही सारा जो टॉपिक्स है, इट विल ओनली टेक अराउंड 200 to 250 आवर्स। फिर इसके बाद जो रूल्स रेगुलेशंस, जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमें स्टडी करना है, एटलीस्ट वो भी 100-150 घंटे जाएगा। ओके, तो उतना माइंड सेट करके चलिए। अगर आप कोई क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तो मिनिमम टू मिनिमम अकॉर्डिंग टू मी इतने आवर्स तक का, ओके, मींस 350 to 400 आवर्स तक का टेक्निकल पोर्शन आपका बनता है, ठीक है। 350 to 4 आवर्स तक का टेक्निकल पोर्शन आपका बनता है। सो दिस इज योर न्यू सिलेबस। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, टैकल करना होगा बिट बाय बिट, बस यही है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द टेक्निकल क्लासेस। वाटर पोल्यूशन हम लोग चालू किए हैं। सो नाउ अभी कुछ दिनों तक, ठीक है, अभी कुछ दिनों तक क्या अप्रोक्स ये आपका ये अब जो दिसंबर है ना, तो दिसंबर के अंदर इन दिस पर्टिकुलर अपकमिंग मंथ हमारा टारगेट होगा, क्या होगा इसमें, ये जो है देखिए हमारा क्या टारगेट होगा, एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मतलब ये जो बेसिक एनवायरनमेंट है, जैसे वाटर, वेस्ट वाटर, है ना, नॉइस पोल्यूशन, जो कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, फिर ये सब जो चीज है, जो बेसिक आपका जो एनवायरनमेंट है उसको पहले मैं निपटा दूं, ठीक है, क्योंकि ये तो पढ़ना ही है, इसको स्किप नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं इसको निपटाऊंगा एंड जो अपना टारगेट रहेगा ये दिसंबर के अंदर हम लोग इसको निपटा देंगे, है ना। वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस, ये टारगेट बेसिस हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो अपने पास टाइम बचेगा, इसमें क्या जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमें स्टडी करने हैं, इसके ऊपर रिसर्च वर्क मैं स्टार्ट कर लूंगा एंड क्लासेस विल कंटिन्यू। ओके, सो इस तरीके से हम लोग चीजों को करेंगे गाइस। वेलकम। सो दिस इज आवर वल्चर बैच। ओके, ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। इफ यू वांट टू चेक देन गो एंड चेक। ओके, आप डेमो चेक कर सकते हो। कुछ क्लासेस मैंने यूट्यूब पे भी लिए हैं, यू कैन चेक द डेमो क्लासेस कि किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप समझ पाओगे कि नहीं। क्लासेस के अंदर आपको लाइव क्लास मिलेंगे, लाइव क्लास के रिकॉर्डेड फाइल्स भी आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड एट द टाइम ऑफ एग्जाम, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन वगैरह, तो ये मैं लाइव क्लास के दौरान ही करवा दूंगा, ठीक है। इंटरव्यू रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर पाएंगे एट मैक्सिमम वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर ओनली एट दिस पर्टिकुलर स्टेज ओनली ड्यूरिंग प्रिपरेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड जो क्लास के नोट्स हैं, दैट नोट्स इन डिजिटल फॉर्म विल बी अवेलेबल टू यू। सो डाउनलोड द कंसेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वहां पे आप असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का क्लास चेक कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और बहुत जल्दी हम लोग नॉन टेक्निकल सिलेबस भी स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नॉन टेक्निकल सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अभी अर्ली बर्ड ऑफर लगा के रखा है, जो ज्वाइन करेंगे उनको नॉन टेक्निकल भी इसी बैच में मिल जाएगी। उसके बाद जो फी है आप समझ ही रहे हो, है ना, क्योंकि टेक नॉन टेक जो ओवरऑल सिलेबस है, एक टीम जब काम करती है ना, आपका सिलेबस को कंप्लीट कराने में, तो एक्सपेंस भी लगता है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।